नमस्कार दोस्तों, आपका कीर्ति राणे शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम हमारे टीम मेंबर की ओर से एक नया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर लेके आए हैं। तो हमने प्रॉमिस किया था 21 ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हम स्टॉक बता देंगे जो टॉप मार्केट में आपको फायदेमंद है। इसका कारण है निफ्टी ने आज भी टॉप किया है। 5 साल के यदि चार्ट में आप देखेंगे तो निफ्टी यहां देखेंगे 3 साल से लगातार टॉप पर हायर टॉप बनाता हुआ जा रहा है। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा, ऐसे वक्त कौन सी कंपनियों में दांव लगाना चाहिए? जो टॉप में है उनमें तो वह होगा जैसे खाई में गिरना, क्योंकि निफ्टी के साथ जो बड़े हुए हैं, जब निफ्टी नीचे आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग उसमें ही आएगी। जैसे आईटी स्टॉक यहां चले गए और उसमें 25% प्रॉफिट बुकिंग आई, यानी सबसे पहले ऊपर जो चले जाते हैं प्रॉफिट बुकिंग उसमें आता है जिसमें प्रॉफिट हो। जिसमें प्रॉफिट हो ही ना तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग का आएगी कहां से? तो ऐसे वक्त पर जो स्टॉक या कोरोना के वक्त उस बॉटम को छूते हुए नजर आते हैं लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ऐसे स्टॉक में जाकर घुसकर बैठना है। तो ऐसी कंपनी लेकर आए हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड। यह कंपनी छोटी सी है, 400 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन हमने उसे अव्वल 2 नंबर का स्थान दिया है, पार्ट 2 में स्थान दिया है। इसका रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है और ये 5 पॉइंट में मैं बता दूंगा। पहली बात मैं बता देता हूं, ये 400 करोड़ की कंपनी है, लेकिन आप यदि उसके बैलेंस शीट में, पहला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वह इन्वेस्टमेंट है 1500 करोड़, जब लगभग 1434 करोड़। इसका मतलब है लगभग 1500 करोड़, अप डाउन होते हैं। तो ये 1500 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, यानी आप एक बैग आपको मिली है, थैली आपको मिली है, उस थैली आपको 400 रुपए में सामने वाला बेच रहा है, लेकिन उस थैली में 1500 रुपए नगद पड़े हैं। क्या वह बैग आप खरीदना चाहोगे? क्योंकि ऑलरेडी उस बैग के अंदर 1500 रुपए है, तो 400 रुपए अपने आप निकल आएंगे। और बाकी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट और इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क है, क्योंकि बाकी कंपनियां जो है दूसरी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, एक हद कंपनी वो नीचे आ गई तो इनका इन्वेस्टमेंट डूब जाता है। जैसे कई ग्रुप्स होते हैं, वह ग्रुप्स एक कंपनी डूब गई तो सारे ग्रुप में बहुत सारी कंपनियां डूबना शुरू कर देती है, क्योंकि एक दूसरे में इन्वेस्ट की हुई है। ये इन्वेस्टमेंट कहां करती है, यही मेन की है। बाकी बातें छोड़ दो, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। इस इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल ईयर 2021 के अनुसार 1200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में दिखाई देती है। म्यूचुअल फंड आप अर्थ समझते हो? ये कंपनी 400 करोड़ रुपए की, और उसने म्यूचुअल फंड खरीदे हैं 1500 करोड़ के। आप समझ रहे हो, वो कर्जे में नहीं है, उसके पास 1500 करोड़ के म्यूचुअल फंड है, और उन म्यूचुअल फंड में हजारों कंपनियां होंगी और उन्होंने अलग अलग जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी। तो ये सारा का सारा पैसा क्या हुआ है, वह सेफ है। ये क्यों मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यदि 2012 में देखी होगी तो 200 करोड़ की थी। आपने देखा होगा रिलायंस जैसी कंपनी उस वक्त 400 रुपए में मिलती थी, आज जो है बोनस वगैरह देने के बाद भी वह 3000 की है। इसका मतलब 10 गुना बढ़ गई। समझ में आया? तो वो फिर से 400 नहीं होने वाली है। यानी इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनियों में किए होंगे वो ऊपर जाकर बैठे हैं, वो नीचे आने की संभावना नहीं है। समझ में आया आपको? टीसीएस होगा, रिलायंस होगी, म्यूचुअल फंड जहां जहां करते हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कहां की है मुझे मालूम नहीं, लेकिन की है। तो इसका मतलब आपको समझ आया होगा। पहला पॉइंट मैंने बता दिया, आराम से सुनो, तभी 5 पॉइंट आपके समझ में आएंगे। और जो आगे आगे करते हेजिंग करते हुए चले जाते हैं वीडियो देखकर, उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप होशियार हो, टैलेंटेड हो, आपका भरोसा किसी कंपनी पर ना हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। क्यों? अचानक जिस वक्त वह ऊपर जाना चाहता है उसी वक्त आप बेच दोगे, क्योंकि आपको कंपनी का नॉलेज ही नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो नॉलेज लेकर इन्वेस्टमेंट करो, लाइफ लॉन्ग करोगे। तो देखो, राजेश झुंझुनवाला का एग्जांपल लेता हूं। 30 रुपए में कंपनी ली टाइटन, आज वो 3000 में है, और उन्होंने लिए इसलिए मूर्ख हो आप लेते हो। उन्होंने 30 रुपए में ली
तो आप भी आज जो कम कीमत में लेते हैं उस वक्त कोई नहीं लेता, उस वक्त लेंगे तब आपको पैसे मिलेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया, 400 रुपए की कंपनी और उसने 1500 करोड़ रुपए के क्या कर दिए, म्यूचुअल फंड खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट किया है। यानी कितनी बड़ी है, यानी एक म्यूचुअल फंड लेने से अच्छा है ऐसी कंपनी ले ली जिसके पास 1500 करोड़ के म्यूचुअल फंड पड़े हुए हैं। यानी कितना भी नुकसान वहां आ गया मार्केट में, इससे घाटा नहीं होने वाला, ज्यादा नहीं होने वाला। तो पहला पॉइंट एक तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हम शुरुआत कर देते हैं कि उसकी बुक वैल्यू 200 रुपया है, यही है उससे संलग्न, यानी उसकी प्राइस 64 रुपीज है और बुक वैल्यू उससे 3 गुना ज्यादा है। यानी कंपनी बेचने के लिए चले जाओगे, बेचेंगे तो नहीं है, लेकिन बेचने के लिए चले गए तो 3 गुना वैल्यूएशन मिलेगा। पहली बात, ये वैल्यूएशन की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके जो साथीदार है उसी क्षेत्र में काम करने वाली 3 बड़ी कंपनियां हैं। डीबी कॉप आपको मालूम है, दैनिक भास्कर, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 100 रुपया है और शेयर कितने में चल रहा है, 200 रुपए में चल रहा है। यानी वही काम करने वाली कंपनी है, लेकिन उसकी बुक वैल्यू 100 है लेकिन शेयर चल रहा है 200 में। तो ये हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स जो है वह कितना सस्ता है आपको समझ में आया होगा, वो 3 गुना उसकी बुक वैल्यू ज्यादा है, यानी कितना सस्ता है। दूसरा है जागरण प्रकाशन, आप देखेंगे वो बुरी कंपनियां बिल्कुल नहीं, ये भी सस्ते में मिल रही है, लेकिन उसकी बुक वैल्यू 66 रुपीज है और वह चल रहा है 100 रुपीज में, 98 रुपीज में। इसका मतलब ये भी स्टॉक बुक वैल्यू से 1.5 गुना महंगा है, लेकिन ये लगभग 100 रुपए का शेयर आपको 30 रुपए में मिल रहा है बुक वैल्यू के हिसाब से। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आप क्या कहोगे, इसकी पी, आप कहते हो कि जिनका पी 10 है या 10 के नीचे है, ईपीएस का ज्यादा है, उन्हें वही स्टॉक हम बताते हैं। ये यहाँ तो शून्य है, घाटे में। इसका घाटे का रीजन मैं बताता हूं, डर निकल जाएगा। तो आगे का सोचना है। देखो बच्चों, तो शुरुआत यहां करते हैं कि यहां पूरा का पूरा 10 साल में देखा तो कहीं घाटा है ही नहीं। आज 64 रुपीज की कंपनी है, फिर भी पिछले साल उसने 6 रुपए का ईपीएस दिया था, यानी इसका मतलब है 60 रुपए के पीछे वो 6 रुपया कमाती है, यानी एफडी से भी ज्यादा। यानी उसका पी उस वक्त भी 3 था पिछले साल। इसी साल नुकसान हुआ है। कहां से नुकसान आया, तो उसके लिए मैं एक बात बता देता हूं। ये कंपनी करती क्या है, तो ये मैंने बता दिया था, पेपर, उसका जो रेवेन्यू आता है वह ज्यादातर रेवेन्यू जो है वह पेपर से आता है, हाँ, न्यूज़पेपर से आता है। तो इसका रीजन क्या है, तो 1 साल से वह घाटे में है। इसका रीजन है पेपर और प्रिंटिंग मटेरियल जो है वही 10 सालों में, 15 सालों में, ये 3 साल में बहुत 3 गुना बढ़ा था। तो आप देखेंगे यहाँ चार्ट है 2008 से लेकर 2023 तक का चार्ट है, और इसमें देखेंगे कोरोना के बाद वो 2000 के लगभग था, आज 6000 के नजदीक पहुंच गया, 6500, और उसके बाद फिर से लगातार गिरावट आते हुए 3000 तक पहुंच गया। इसका मतलब क्या है, वह कोरोना के बाद 1.5 साल तक लगा 3 गुना बढ़ा है। इसलिए जितने भी पेपर स्टॉक है वह 3, 4, 5, 10 गुना हुए। यदि वह ये पेपर स्टॉक की कीमत, प्राइस बढ़ने के बाद आपने देखे होंगे सारे पेपर कंपनियां जैसे प्रॉफिट में चले गई, अब वो लेने का टाइम नहीं है। अब लेना है पेपर प्रोडक्ट यूज करने वाली कंपनियां, यानी पेपर की प्राइस 6500 ये जो है रुपये, ये है डॉलर में थी तब, वह क्या है पेपर प्राइस ये जो भी है, तो वह आज 3000 तक आ गई है। इसका मतलब है आधी कम हो गई है, यानी कच्चा माल आधा सस्ता हो गया है। 2018 के 19-20 के जो रेट थे वहां आया है। तो अब प्रॉफिट में कौन आएगा, पेपर कंपनियां नहीं आएगी, अभी पेपर यूज करने वाली कंपनी आएगी जो प्रिंटिंग मटेरियल यूज करती है। तो इसका इफेक्ट मैं बता देता हूं कि आप पिछली तिमाही का आप रिजल्ट देखेंगे तो यहां मार्च तिमाही में 3 महीने में उसने क्या कर दिया, उसके पहले जो है पूरा का पूरा घाटे में थी। देखो आपने देखा होगा कंटिन्यू घाटा है, और अचानक वह
प्रॉफिट में आ गई 3 महीने में। और पेपर के प्राइस यदि मैंने बता दिया यही यहाँ सबसे लोएस्ट है उसके पहले, तो वहां आपने देखा होगा कहां से घटना शुरू हो गई, यहाँ दिसंबर से, और ये 3 महीने में सस्ता मिला, तुरंत वह प्रॉफिट में आ गई। तो अब कितनी होगी, तुरंत बहुत ज्यादा जाएगी, क्योंकि आगे जाएगी, क्योंकि अभी भी रिजल्ट अच्छा आने की संभावना है, क्योंकि कच्चा माल सस्ता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो उनका लगभग बहुत था, ईयरली आप देखेंगे तो 25% तक 20% के अब था, वह अभी बढ़ने की संभावना है, -12 है, वह तुरंत बढ़ेगा इसमें या अगले 3 महीने में। दूसरी बात ये आपको समझ में आया होगा कि ये कंपनी यहाँ पी या ईपीएस क्यों नहीं दिखाई रही, घाटे में क्यों दिख रही है। तो आपको दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि यह कंपनी अभी घाटे में आने की संभावना नहीं है, कच्चे माल के कारण प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट, उसके बाद का तीसरा चौथा पॉइंट देखेंगे, और वह है रिजर्व। ये जरूरी होता है जब उनका कर्जा कितना है 100 करोड़ का, और उसके पीछे रिजर्व कितना है, उन्होंने 1400 करोड़। आप कंपनी आज 400 रुपए में हुई है। आप यदि देखेंगे बैलेंस शीट में तो एसेट जिसे कहा जाता है, लैंड होगा, बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, यही सिर्फ 350 करोड़ का है। तो बाकी इन्वेस्टमेंट या रिजर्व ये बात ही छोड़ दो, शेयर होल्डिंग पैटर्न 50 के ऊपर होना चाहिए। तो यहां 74 है, डरने की जरूरत ही नहीं। तो आपने देखे होंगे। तो एफआईआई कितने हैं, अभी अगला पॉइंट जबरदस्त मैं बोलने वाला हूं। एक याद रखो, आप इन्वेस्टमेंट कब कहां करते हो, जो पुरानी इन्वेस्टमेंट है वहां से निकल जाते हो और फिर से उसमें ही घुसते हो। एफआईआई जो है 2000 में कोरोना के वक्त या उसके पहले 10 साल तक इस कंपनी में थे। अब जो है उन्होंने पूरे भारत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं 3 साल में। जब आएंगे तो उनके रिकॉर्ड के हिसाब से इस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, तो इसी कंपनी में फिर से आएंगे, क्योंकि स्टडी है उनके पास, और फिर से आएंगे तो 13% उन्होंने ले लिया, तो ये कंपनी के भाव क्या हो जाएंगे। दूसरी बात है पब्लिक, ये जो है डीआईआई जो है वह जो है नगण्य है, लेकिन अदर्स में आप देखेंगे पीपल्स में यहां भी आपने देखा होगा 25% है, उसमें भी 3, 4, 5% जो है वह क्या है इंडिविजुअल लोगों के पास है, यानी 20% सिर्फ लोगों के पास है। उसमें एफआईआई यदि वापस वही एफआईआई आ गए तो आपने देखा होगा उसमें एफआईआई में भी कोटक महिंद्रा, आपको मालूम है कितने स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंटरनेशनल फंड में उन्होंने वहां बाई किया था। तो ये ऐसे बहुत सारे अच्छे कंपनियां हैं जिन्होंने बाइंग की थी, वो वापस आएंगे, सिर्फ पेशेंस चाहिए तभी पैसा मिलता है, क्योंकि यह कंपनी फिर से आएंगे। ऑल टाइम लो पर है, ऑल टाइम मैं बोल रहा हूं 2011 से भी कम रेट में मिल रही है। ऐसी कंपनी बार बार नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मैं बता देता हूं, उनके चार्ट जाकर देखो तो यहां ऐसे है और यहां से ऊपर चले गए हैं 10, 20, 50 गुना, वापस नहीं मिलते। तो यह कंपनी भी उसी प्रकार होने की संभावना दिखाई देती है। तो आपने प्रमोटर होल्डिंग देखी, अच्छी है। अब देखेंगे चार्ट को। चार्ट में आपको एक बात मैं बताने वाला हूं, यह लाइफ लॉन्ग बता रहा हूं। देखो लाइफ लॉन्ग इसलिए मैं कहता हूं, टॉप जो है उसने छुआ था, वह टॉप यदि देखेंगे तो 300-350 का है, 325 का, वह ज्यादा दूर नहीं है। 2017-18 में कोरोना के बाद ये कम गया, और वह भी पेपर के प्राइजेस बढ़े इसीलिए। और बिना वजह लोगों को डर लगता है कि आप ये इंटरनेट का जमाना, पेपर कौन पढ़ेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर लोग आज भी पढ़ते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके रेडियो चैनल भी है। तो अब ज्यादा अच्छी बात क्या है, देखो ये पैटर्न आपने देखा होगा, ये क्या पैटर्न का नाम है, ये शुरुआत हो गई, जैसे ऊपर से नीचे आया, यहां से खरीदारी हुई, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट लिया, मूर्खों ने बेच दिया परेशान होकर, अब यहां से शुरुआत होगी फिर से। एडब्ल्यू पैटर्न कहां जाता है, निफ्टी में भी देखेंगे, इसके चार्ट में भी एडब्ल्यू बनना शुरू हो गया। अब देखेंगे इसकी लो प्राइस क्या है। यदि आप देखेंगे अभी 2 साल का मैं चार्ट निकालता हूं, तो 2 साल में आपने देखा होगा, 2-3 साल लेंगे या 5 साल लेंगे, ठीक है 5 साल का लेते हैं। 5 साल में यदि देखेंगे 40 के नीचे नहीं गया, यानी 64 रुपीज का ये है स्टॉक, लेकिन 40 यह उसके नीचे नुकसान नहीं होगा, यानी नीचे तक 40 तक खरीद सकते हो,
और यहां से ऊपर जाना कितना जा सकता है? ऊपर ही अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड मैं कह रहा हूं। अनलिमिटेड इसीलिए 300 तो उसकी प्राइस ही है बुक वैल्यू के हिसाब से, फेयर वैल्यू जो है 300-400 रुपए है, 2000 तक भी जा सकता है। वो लेना या न लेना ये आपकी मर्जी है, उसके बारे में मैं नहीं कहूंगा। तो यहाँ जो यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो